अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया ख़ान और आप देख रहे हैं नई खबर। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक एरिया में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब ने एक नया इनिशिएट लिया है। अपने एहसान प्रोग्राम के अंडर उनका एक और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है कोई भूखा नहीं सोएगा। आप लोग जानते होंगे इसकी तफसीलात तो, लेकिन ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने स्टार्ट किया है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, ये ज़्यादा बेहतर था या फिर ये कि वो लोगों को नौकरियाँ फराहम करते या जो लोग बेरोज़गार थे उनको रोज़गार देते? हम लोग यहाँ पर आए हैं लोगों की राय जानने के लिए। उनसे पूछूंगी कि उनके ख्याल में ये बेहतर है कि लोगों को दर दर पे जाके खाना या रोटी दी जाए, या फिर ये बेहतर है कि नौकरियां दी जाएं और मुल्क में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया जाए जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। चलती हूँ, चल के लोगों से उनकी राय जानती हूँ। ये खान साहब ने जो बोला है जी हम खाना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाना भी नहीं देगा। ये अभी तक इस पाकिस्तान में क्या किया है? वोट लिए तब्दीली लाएंगे, क्या तब्दीली ले? ये भूख की तब्दीली ले? या कोई दुकानदार है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के घर मेहमान आएगा तो वो कहेगा लाइन में खड़े हो जाओ, इमरान खान की लाइन में खड़े हो जाओ, उधर से खाना ले लो। ये खान साहब का अच्छा तरीका है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं खान साहब? करनी चाहिए, चीज़ें सस्तियाँ करनी चाहिए। ये गोश्त सस्ता करे, सब्जी सस्ती करे। भुट्टो के दौर, बेनज़ीर के दौर में किसी ने बोला था जो गोश्त बहुत महंगा हो गया है, तो अगू किसी ने बोला दाल खाओ। अभी दाल भी महंगी है, क्या खाएं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आलू भी महंगे। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि महंगाई ख़त्म करें? महंगाई ख़त्म करे ना, आटा करे, चीनी करे, घी करे। ये सारा टोपी ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। हर चीज़ इन्होंने बेसिक थिंग्स जो है ना वो सारी इतनी महंगी कर दी हैं। दूध, चीनी, कोई चीज़ अपनी हमारी उसमें है ही नहीं। महंगाई है कि आसमान को चूरी है। गैस के बिल, बिजली के बिल। उन्होंने इसलिए तो शुरू किया है ये, ताकि जो भूखे लोग जिनको ये सब महंगा लग रहा है उनको सबको खाना मिल जाए। नहीं, ये सब झूठ है। ये सब एक उनकी बस चाल ही समझें। सियासी लोग हैं, अपने आप की बस पजीराई हासिल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी जाके देखें जो लंगर खानों के बाद अभी भी लोग भूखे, खाना है ही ना। वहाँ किस चीज़ का खाना दे रहे हैं? खान साहब को चाहिए बेसिकली ये जो पैसा इन्वेस्ट होगा इस प्रोग्राम में वो खजाने पर बोझ बनेगा। लोग खाएंगे फिर दोबारा खाएंगे, यानी कि रूटीन में एक चीज़ उसके आदी हो जाएंगे। वो खजाने पर बोझ बनेगा। उससे बेहतर है कि लोगों की बाइंग पावर जो है ना, खरीद की जो कुव्वत खरीद है वो बढ़ानी चाहिए। नौकरी, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए ताकि वो बाइंग आसानी से कर सके। उससे कारोबार में भी फ़र्क पड़ेगा, तजारत बढ़ेगी। जिन लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं है उनको अगर पहले रोज़गार दिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आजकल जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, कोविड चल रहा है, क्योंकि कोविड में वैसे भी पूरी दुनिया में ये रोज़गार की शॉर्टेज हुई पड़ी है, तो इसलिए अगर खाना दिया गया, मेरे ख्याल से सिचुएशन के मुताबिक तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट उन्होंने किया सिचुएशन को देखते हुए कि उन्होंने रोज़गार से पहले इस चीज़ को प्रेफर किया कि लोगों को खाना दिया जाए। क्योंकि कोविड की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बेरोज़गारी नहीं, पूरी दुनिया में बेरोज़गारी है, तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये उनका डिसीजन ठीक था। अच्छा, तो लेकिन एक बंदे को खाना दे देने से उसके बाकी घर वालों का क्या होगा? दरअसल एक बंदे को खाना नहीं, दरअसल ज़ाहिर जो मज़दूरी के लिए निकला हुआ है, जब उसको खाना मिलेगा, अगर उसको मज़दूरी भी मिल जाएगी, जो उसके ये पैसे बचेंगे तो ये उसके घर वालों के लिए ही काम आएगा ना। रोज़गार तो एक ज़रूरी चीज़ है, वो देनी चाहिए बिल्कुल। ये भी, लेकिन ये देखें एहसास है उनको, क्योंकि रोज़गार के साथ साथ प्रोग्राम का नाम एहसास है इसलिए उनको एहसास है। नहीं, वैसे भी भूखा ना सोए। देखें आप, वैसे कोई किसी देखेंगे किसी पॉलिटिशियन को या किसी भी लीडर को, तो उनकी जो डिशेज़ है वो 30-30, 40-40 डिशेज़ है, वो सिर्फ लंच या डिनर कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट उन्होंने गरीबों का ये एहसास किया है कि कोई भूखा ना सोए, तो मतलब एटलीस्ट उसके पेट में लुकमा जाना चाहिए। रोज़गार मतलब फराम करते, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब पहले लंगर प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया, फिर भी वो लोग तो गरीब ही है ना, तो उसी तरह गरीब ही लोग रह रहे हैं। तो इनको चाहिए था इंडस्ट्रियाँ लगाते हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट, नौजवान है, नौजवानों को बिज़नेस देते, मतलब कोई जॉब। वैसे उन्होंने तो ये कहा है कि वो जो गाड़ी है वो अब जगह जगह पे जाएगी और वो जाके उन सब लोगों को खाना देगी जो लोग भूखे होंगे ना, तो अब ये आसानी कर दी है थोड़ी, तो शायद सारे भूखों को सारे भूख सिर्फ लाजमी तो नहीं है, भूख तो नहीं मिटानी कोई। तकरीबन मैं तो नहीं कहता कि कोई बंदा भूखा सोता हो पाकिस्तान में, सब रोटी खा के सोते हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से रोटी मिलती है, लेकिन और भी तो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ना, मतलब गरीब लोगों की और भी ज़रूरियात हैं। तो रोज़गार देते, क्योंकि रोज़गार अगर मिलता तो ज़रूरत ही नहीं थी इस तरह का कोई काम करने की। नहीं, तो ये भी तो एक वैसे अच्छा ही इकदाम है ना कि ज़ाहिर है भूखों को खाना देने, जो बेचारे लोग भूखे सो रहे हैं तो उनको खाना भी तो मिलना चाहिए ना। उनको तो मिलना चाहिए, जो हकदार हैं उनको मिलना चाहिए ना। नौकरी ज़्यादा परस्पेक्ट बेहतर है, जैसे जैसे वो काम करेगा वैसे वैसे अपने वो खाना आप देंगे तो आप वो ये समझेगा मेरे को रैम कर रहा है, तरस खा के दे रहा है। दोनों दे, इसके लिए भी कोशिश करे, उसके लिए भी कोशिश करे, ये भी हमारे मुल्क की हकीकत है।
कि जो है ना इधर ऐसे तबकात हैं जो भूखे सोते हैं जगह, ठीक है ना। इमरान खान का बहुत अच्छा विज़न है, क्योंकि वो खाना गरीब को देना और नौकरी देना ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान का पहले भी वादे बड़े अच्छे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा, गरीब के लिए चाहे अमीर के लिए भी। हम खुश हैं इमरान खान के लिए और हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा। जी नाज़रीन, लोगों से पूछा, उनकी राय ली और उनका कुछ का मौक़िफ़ ये है कि ये एक बेहतर इक़दाम है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि इसके बजाय अगर रोज़गार दिया जाता, इसके बजाय अगर नौकरियां दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि वो सिर्फ अपना पेट नहीं बल्कि अपने घर वालों का भी पेट पाल सकते। तो कहीं ना कहीं दोनों किस्म के ही हम लोगों को जो मौक़िफ़ हैं वो मिले हैं, दोनों तरह के ही लोग मिले हैं जो ये भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इससे ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये इससे बेहतर ये था कि नौकरियां मिल जाती। अब आपकी क्या राय है, आपका क्या मौक़िफ़ है, ये हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और उसमें बताइए हम लोगों को, ताकि हम लोगों को पता लगता रहे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। इसी के साथ मलिया खान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए नई खबर।